चलो, पिछली बार हमने वो सिंप्लीफिकेशन के आइडेंटिटी वाले प्रॉब्लम्स किए थे। ठीक है, एक एग्जाम्पल के 4 प्रॉब्लम थे और दूसरे एक्सरसाइज के 4 प्रॉब्लम थे। उम्मीद है हो गए होंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। अभी हम शुरू करेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्या करेंगे? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो मान लो मेरे पास कोई नंबर है जिसका न्यूमरेटर रैशनल है और डिनोमिनेटर इरेशनल है। इरेशनल मतलब प्राइम हो सकता है, वो इरेशनल नंबर हो सकते हैं, पाई वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो जब भी डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाले को, ये तो आपको पता है ना, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे इरेशनल को रैशनल कैसे किया जा सकता है? हमने रिलेशन सीखे थे रैशनल और रैशनल के बीच में, रैशनल और इरेशनल के बीच में। इरेशनल को रैशनल बनाने का क्या तरीका है? हाँ, इरेशनल और इरेशनल के बीच में क्या करेंगे तो रैशनल हो सकता है? वो कांट से वाला प्लस माइनस में नहीं होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड में होगा। तो अगर हम इरेशनल के साथ इरेशनल मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो हमें वो रैशनल बनता हुआ दिखेगा। और हमारा सवाल ही क्या है? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनल करना है तो हम क्या करेंगे पता है? सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे क्या होगा? इरेशनल और इरेशनल के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है रैशनल हो जाए, और अगर वो रैशनल हो जाएगा तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? और दूसरा प्रॉब्लम्स जो आपकी बुक में नहीं है पर शायद तुमको पूछ ले, क्योंकि पेपर बाहर से आते हैं। ठीक है, हमारे तो यहीं से स्कूल से ही आते हैं, तो तुम्हारे पेपर बाहर से आए, उसमें पूछ लें कि रैशनलाइज द न्यूमरेटर। क्या? रैशनलाइज द न्यूमरेटर। तो सेम चीज करनी है, क्योंकि न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना है तो इरेशनल से मल्टीप्लाई, इरेशनल से डिवाइड, इरेशनल से मल्टीप्लाई, इरेशनल से डिवाइड। अभी फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम लेते हैं समझने के लिए थियरी को प्रॉब्लम्स में। अगर मैं 1/√2 ले लूं तो न्यूमरेटर कैसा है? रैशनल है। और डिनोमिनेटर कैसा है? इरेशनल है। अभी मुझे ये सवाल बोल दिया कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कीजिए। तो हमारे पास क्या रास्ता बचता है कि इरेशनल को किसी और इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो। तो किसी और के साथ क्यों, उसी नंबर को ना ले लूँ? तो अगर सेम नंबर को ले लूँ तो क्या मैं ऐसे करूँ? √2 सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अच्छा, 1√2 सा √2 एंड √2 सा √4 विच इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर कैसा हो गया? इरेशनल। और डिनोमिनेटर कैसा हो गया? तो पहले वो इरेशनल था, उसको हमने रैशनल बना दिया। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सिमिलर प्रॉब्लम, ये वाला ज़्यादातर पूछते नहीं है, पर मान लो कि पूछ लिया किसी के स्कूल में कि √2/3 लिखा हुआ है, तो इसमें √2 इरेशनल है, 3 रैशनल। न्यूमरेटर इरेशनल है, डिनोमिनेटर रैशनल है, और आपको बोल दिया कि रैशनलाइज द न्यूमरेटर, ऊपर वाले को रैशनलाइज करो। तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड। √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। चलो, √2 ज़ा यानी कि 2, 3√2 यानी कि 3√2। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर रैशनल हो गया और डिनोमिनेटर। तो इसी तरीके से हमें चीज़ों को घुमाना है। आप बोलोगे सर ये तो काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। अगर हमारे पास कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो, फॉर एग्जांपल 1/2 माइनस √3, उस केस में हम क्या करें? तो ऐसे केसेस जिसमें डिनोमिनेटर में प्लस या माइनस हो, ऐसे केसेस जिसमें डिनोमिनेटर में प्लस या माइनस हो, तो आपको साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। हाँ, माइनस है तो 2 + √3 डिवाइड बाई 2 + √3। सेम नंबर से हमेशा मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड। उसी तरीके से उल्टा हो
कि 2 माइनस रूट 3 है अपॉन 5 है, और इसमें आपको बोल दिया रैशनलाइज द न्यूमरेटर, तो क्या करेंगे, साइन चेंज करो, 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। पर इसको सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर रैशनलाइज होगा, इसको सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर रैशनलाइज होगा। क्लियर है? तो रैशनलाइज द न्यूमरेटर और रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करने के लिए जो इर्रेशनल है उसको इर्रेशनल के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए, और अगर प्लस या माइनस है तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए। इजी है, इतना लिख लो, बाद में प्रॉब्लम्स में पड़ते हैं। हाँ, उसको सिंप्लीफाई तो करते हैं अभी। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 17, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को फिर से रैशनलाइज करना है, तो आप ही हेल्प कर दीजिए, इसको कैसे करें। हाँ देखो, मल्टीप्लाई साइन चेंज करके सेम नंबर यानी कि 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। अभी जब भी दो टर्म्स हो ना तो इट इज़ वेरी प्रेफरेबल कि यूज ब्रैकेट्स। जब भी एक दो टर्म्स हो ना तो ब्रैकेट यूज करो ताकि गलती से बच सको। तो यहाँ पे भी मैं ब्रैकेट ले लेता हूँ, यहाँ पे भी ब्रैकेट ले लेता हूँ, और यहाँ पे भी ब्रैकेट ले लेता हूँ। तो 1 ब्रैकेट जा ब्रैकेट, तो क्या ऊपर तो 2 माइनस रूट 3 ही रहेगा, राइट। डिवाइड बाय यहाँ पे देखो 2 एंड 2 सेम, रूट थ्री सेम, बस यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो ये किसी की याद नहीं दिलाता। हाँ, x प्लस वाई और यहाँ पे है x माइनस वाई, जिसकी आइडेंटिटी क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी x के बराबर क्या है 2, तो यहाँ पे 2 टू द होल स्क्वायर लिखो तो चलेगा। माइनस y के बराबर क्या है रूट 3, तो रूट 3 टू द होल स्क्वायर लिखूंगा तो चलेगा। अच्छा, 2 माइनस रूट 3 में तो कुछ नहीं हो सकता, तो 2 माइनस रूट 3 एज इट इज। यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस रूट और स्क्वायर विल गेट कैंसल विच इज इक्वल्स टू 3। 4 माइनस 3 इज, तो लिखो या ना लिखो एक ही बात है। कुछ बच्चे लिखना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे लिखना पसंद नहीं करते, दोनों ही सूरतों में जवाब सही है। तो 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 1 जो कि है आपका, लिख लो। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल 18, सिमिलर काइंड। आप ही हेल्प कर दो, चलो मुझे। 5 अपॉन रूट 3 माइनस 5, रूट 3 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 3 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई रूट 3 प्लस रूट 5। और क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स है इट इज बेटर टू यूज, तो ब्रैकेट्स इस्तेमाल करो, ठीक है। 5 इंटू दिस ब्रैकेट, तो इसको तो एज इट इज मैं लिख लूँ, 5 मल्टीप्लाई रूट 3 प्लस रूट 5। यहाँ पे फिर से x माइनस वाई और यहाँ पे x प्लस वाई विच विल गिव यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय x की जगह पे रूट 3 टू द होल स्क्वायर माइनस रूट 5 टू द होल स्क्वायर। यहाँ पे कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, सो 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5, 5 रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर, रूट 3 स्क्वायर यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल गेट कैंसिल, 3 माइनस रूट 5 का स्क्वायर यानी कि 5। तो यहाँ पे 3 माइनस 5 इज व्हाट, माइनस 2। तो यहाँ पे 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 होल डिवाइडेड बाय माइनस 2। तो ये भी सही जवाब है, पर कभी कभी बच्चे ना माइनस कॉमन भी लेते हैं, तो वो तरीका भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, इसमें से कॉमन में माइनस निकालो, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -1 ब्रैकेट माइनस 5 रूट 3 माइनस 5 रूट 5। ना समझ में आया तो पूछो। माइनस बाहर निकाला, तो घर के जब बाहर जब माइनस निकालते हैं तो घर के अंदर की साइन चेंज हो जाती है। तो ये भी प्लस था तो माइनस हो गया, ये भी प्लस था तो माइनस हो गया। डिवाइडेड बाय -2, माइनस माइनस प्लस,
तो इसका आंसर ये भी हो सकता है -5√3 -5√5 डिवाइडेड बाय 2, ये भी आंसर हो सकता है। तो मेरा एक सवाल है, अगर ये भी जवाब हो सकता है और ये भी जवाब हो सकता है, तो बच्चों को क्या तकलीफ है इससे कि वो इसमें जाते हैं? तुम बोल सही रहे हो पर कारण गलत दे रहे हो। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। आप बोलोगे सर कैसे? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर नेगेटिव था, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, तो इसीलिए हमने माइनस को ऊपर दे दिया। क्लियर? पर ये काफ़ी बारीक चीज़ें हैं, वो तब देखी जाएगी जब आप 80 आउट ऑफ 80 के पीछे पड़े हो। 80 आउट ऑफ 80 के पीछे पड़े हो तब ये छोटी छोटी बारीक चीज़ों में कोई भी टीचर मार्क काटना चाहे तो काट सकता है, रूल के अंतर्गत। आए तो सही पहले। हाँ, पर नहीं, अभी ज़्यादा कोई भी टीचर किसी बच्चे के पीछे नहीं पड़ता, बट अगर वो ड्यूटी है कि करना ही है तो रूल्स क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। क्लियर? चलिए, हेल्प मी। multiply 7 minus 3√2 upon 7 minus 3√2 bracket 1 into anything is anything, तो 7 minus 3√2 एज इट इज न्यूमरेटर के अंदर, डिनोमिनेटर में x प्लस वाई, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज 7 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 3√2 का स्क्वायर। चलो 7 माइनस 3√2, 7 माइनस 3√2 डिवाइड बाई 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर, हाँ मतलब 3√2 का स्क्वायर, 9 2 18 18। चलो 49 माइनस 18, 7 माइनस 3√2 एज इट इज, 9 माइनस 8 1, 4 माइनस 1 3, 31। तो ये हो गया आपका इजी। लिख लो। हंस रहे हो, खुश हो आज? ठीक है। अरे आइए, कैसी रही? मस्त सर। खुश हो गए सब? छठा है या पांचवा है? हेलो, वो छठा है, सातवां है, एक मार्क का डिफरेंस है। ठीक है। मेरे आगे वाला का वो 89 है और मेरा 88 है। वेरी नाइस, अच्छा है। फिर भी हैप्पी? पापा दिखाया ही नहीं सर। क्यों? तो गए किसके साथ थे? मम्मी के साथ? ठीक है, पर अच्छा है। चलो, रिजल्ट तो अच्छा है। चलो, ये कोशिश करेंगे आप खुद से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हो पाएगा क्या? हाँ, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करवाया हमने। चलो, ये स्पेशल प्रॉब्लम, इफ a इज इक्वल्स टू 2 माइनस √5 अपॉन 2 प्लस √5 और b इज इक्वल्स टू 2 प्लस √5 और 2 माइनस √5 है, तो बताइए कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना होगा। इसको करने के दो तरीके हैं, पहला है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर से और दूसरा है डायरेक्ट मेथड से। मैं आपको दोनों ही करवाऊँ तो चलेगा, नॉलेज बढ़ेगा और कुछ नहीं। चलो, तो सबसे पहले मैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाला तरीका करता हूँ। तो मुझे बताइए कि a क्या है? 2 माइनस √5 अपॉन 2 प्लस √5, हाँ या ना? इसको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है तो मैं क्या करूं? साइन चेंज करके 2 माइनस √5 अपॉन 2 माइनस √5, हाँ या ना? क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म्स है तो इट इज़ बेटर टू टेक अ ब्रैकेट्स।
ताकि कंफ्यूजन ना हो। अभी तुम मुझे बताओ 2 माइनस रूट 5 2 माइनस रूट 5 यानी कि 2 माइनस रूट 5 टू द होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 प्लस रूट 5 2 माइनस रूट 5 यानी कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 टू द होल स्क्वायर, हाँ या ना? अच्छा, x माइनस वाई टू द होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी याद है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, एक्स स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि रूट 5 स्क्वायर माइनस 2x यानी कि 2 और y यानी कि रूट 5, हाँ या ना? होल डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस रूट 5 स्क्वायर इज 5। यहाँ तक चीज़ें सही जा रही है? व्हाट इज 2 स्क्वायर? What is root 5 square? 5 minus 2 2 जा 4 root 5 divided by minus 1। पर जैसे कि हमने डिसाइड किया नीचे माइनस नहीं होना चाहिए, राइट? हाँ, पर ये कितना हो गया? 4 प्लस 5 9 माइनस 4 रूट 5 अपॉन माइनस 1 लिख सकते हैं, पर डिनोमिनेटर में माइनस 1 नहीं आ सकता, तो इसको मैं ऊपर डाल रहा हूँ। ऊपर डालूंगा तो साइन चेंज हो जाएगी, तो जो प्लस 9 है वो माइनस 9 हो जाएगा और माइनस 4 रूट 5 है वो प्लस 4 रूट 5 हो जाएगा। तो लगे हाथ में इसको भी आगे पीछे कर दूं, 4 रूट 5 माइनस 9, हाँ या ना? इसको एक नंबर करके छोड़ देते, एक नंबर करके छोड़ देते, वैसा नहीं, हाँ एक नंबर दे के छोड़ देते। मैंने इसलिए क्लैरिफाई किया कि बाद में आप बोलोगे सर ये 2 नंबर करके छोड़ देते हैं क्यों बोल, क्योंकि अभी 2 ही आएगा। चलो b इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2 माइनस रूट 5। चलो इसका भी रेशनलाइज द डिनोमिनेटर मुझे करना हो तो मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5, हाँ या ना? चलो, क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म्स है तो इट इज़ बेटर टू यूज ब्रैकेट्स। चलो सिंप्लीफिकेशन करवाओ, 2 प्लस रूट 5 2 प्लस रूट 5 2 प्लस रूट 5 टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस वाई एक्स प्लस वाई यानी कि 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 टू द होल स्क्वायर। चलो 2 प्लस रूट 5 टू द होल स्क्वायर का सिंप्लीफिकेशन, 2 स्क्वायर प्लस रूट 5 स्क्वायर प्लस 2 रूट 5, हाँ या ना? चलो अरे डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर 5 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इज 4 रूट 5 स्क्वायर इज 5 प्लस 2 2 जा 4 रूट 5 डिवाइड बाय 4 माइनस 5 माइनस 1। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन 4 प्लस 5 9 प्लस 4 रूट 5 अपॉन माइनस 1। बट स्टैंडर्ड के हिसाब से डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो उसको ऊपर डाल दे, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 9 माइनस 4 रूट 5। इसको 2 नंबर दे के छोड़ देते, 2 नंबर करके छोड़ देते। मैं अपनी आदत चेंज कर रहा हूँ, 2 नंबर दे के छोड़ देते। तो तुम बोलोगे 2 नंबर देना क्या होता? चलो एक ये क्या है? पहला ए है ना, और ये क्या है? बी है। अभी हमें चाहिए क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए ना, तो ए स्क्वायर करो। चलो यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, बाद में करते जाता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? हाँ वेरी नाइस। चलो तड़ातड़ दिमाग तो चल रहा है। ए माइनस बी, ए प्लस बी। चलो ए कितना है? 4 अंडर रूट 5 माइनस 9 माइनस बी, हाँ तो माइनस बाहर है तो साइन को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। तो माइनस की जगह पे प्लस 9 लिखो तो चलेगा? प्लस 9 प्लस 4 अंडर रूट 5। ये पहला ही ब्रैकेट हुआ अभी तक। अभी दूसरा ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में a प्लस बी,
फोर अंडर रूट फाइव माइनस 9 प्लस, अच्छा प्लस है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, तो ये माइनस 9 माइनस 4 अंडर रूट 5। अच्छा ऐसा कुछ है जो दोनों में कट सकता है क्या? देखो ये ऊपर वाले में देखो माइनस 9 और प्लस 9 विल गेट कैंसिल, और नीचे वाले में माइनस 4 रूट 5 एंड प्लस 4 रूट 5 विल गेट कैंसिल। तो बच क्या रहा है वो मुझे बताओ। 4 रूट 5 4 रूट 5 8 रूट 5, तो पहले ब्रैकेट में बच रहा है 8 अंडर रूट 5, और दूसरे ब्रैकेट में बच रहा है माइनस 9 माइनस 9। अच्छा व्हाट इज माइनस 18 8 जा 18 8 जा 18 8 जा 8 8 जा नहीं 18 8 जा हाय 144 144 की कलम, हाँ किसकी कलम है मालूम है? 144, ये वो है ना 144 के कलम, मतलब वो कर्फ्यू कोरोना के टाइम यही लगी थी ना कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। हाँ वो लॉकडाउन में कौन सी कलम लगती है, वो शायद 144 होती है शायद, हाँ मैं उतना ज़्यादा सोशल जानता नहीं हूँ। चलो तो बचा क्या? अंडर रूट 5 जो कि है आपका आंसर। तो ये एक मेथड की हमने, ये आपको कन्वीनियंट लगी तो ये कर सकते हो, वरना मैं दूसरे मेथड करवाता हूँ। ये तो वो प्रॉब्लम है, क्या बोलते हैं उसको, हॉट्स है, हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। चलो दूसरा तरीका करें। अच्छा पहला तरीका आपको कैसा लगा भाई? सही बताओ, ऑनेस्टली बताओ। लेंदी लगा? तो देखते हैं ये तरीका अगर छोटा लगे तो ये वाला करना, जो ढूंढना है ना उसी को पहले लिख देते हैं। हमें ढूंढना क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को पहले से ही लिख देता हूँ, ए माइनस बी ए प्लस बी, आया ना? अभी ए की जगह पे ये रख दो, बी की जगह पे ये रख दो, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? हाँ पूरे का पूरा। तो ए की जगह पे क्या लिखूं? 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5 माइनस बी 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2 माइनस रूट 5। पहला ब्रैकेट कंप्लीट। दूसरा ब्रैकेट ए प्लस बी, ए यानी कि 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5, सही है, और प्लस बी यानी कि 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2 माइनस रूट 5, सही है। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाला चक्कर नहीं है, तो यहाँ पे एलसीएम वाला चक्कर है, पर ऐसा एलसीएम हमारे बाप दादा ने कभी नहीं लिया, हम कैसे ले? ठीक है राइट। तो क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, इसलिए सर आपको हाँ नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। ठीक है चलो, 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5 क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर हाँ 2 माइनस रूट 5 टू द होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 5 2 प्लस रूट 5 होल स्क्वायर 2 प्लस रूट 5 टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 5 2 माइनस रूट 5 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, एक ब्रैकेट कंप्लीट, दूसरा ब्रैकेट 2 माइनस रूट 5 2 माइनस रूट 5 होल स्क्वायर रूट 5 टू द होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस रूट 5 2 प्लस रूट 5 होल स्क्वायर 2 प्लस रूट 5 टू द होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 5 2 माइनस रूट 5 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 टू द होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। सही है। चलो इसको डायरेक्टली ही एक्सपांशन करो, 2 स्क्वायर प्लस रूट 5 स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 x माइनस वाई टू द होल स्क्वायर।
वो ऐसे लग रहा होगा ना तुम्हें, निम्दा, यू जस्ट टेल मी आइडेंटिटी x माइनस वाई टू द होल स्क्वायर वाली, ठीक है। तो x स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर यानी कि 4 प्लस रूट 5 स्क्वायर यानी कि 5 माइनस 2 2 जा 4 रूट 5, सही है? सही है। हाँ चलो, माइनस है तो ब्रैकेट करना पड़ेगा क्योंकि माइनस घर के अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा। सेम चीज यहाँ पे 4 प्लस 5 प्लस 4 रूट 5। हाँ जी, वो बाहर माइनस है तो वो अंदर जाएगा तो उसको माइनस नहीं कर देगा। हाँ पर अभी मैं अंदर भेज नहीं रहा हूँ, अभी मैं बाहर ही रख रहा हूँ, अभी घर खोला नहीं है, घर खोलेंगे बाद में माइनस होगा। डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 5 यानी कि माइनस 1, सही है। ब्रैकेट क्लोज, अनदर ब्रैकेट, यहाँ पे 2 माइनस रूट 5 टू द होल स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 5 माइनस 4 रूट 5, सही है। यहाँ पे प्लस है तो वो घर खोलने बंदने की टेंशन नहीं है, तो प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 रूट 5, हाँ या ना, होल डिवाइडेड बाय रो 2 स्क्वायर इज 4 रूट 5 स्क्वायर इज माइनस, हाँ तो ये हो जाएगा माइनस 1। चलो सिंप्लीफिकेशन करते हैं, प्लस 4 माइनस 4 0। अच्छा देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, घर खोल रहा हूँ, एक स्टेप बचा रहा हूँ, तो अगर ये मैं घर खोल दूँ तो प्लस की जगह पे और इस प्लस की जगह पे भी माइनस। क्लियर। तो अभी काटते जाओ, प्लस 4 माइनस 4 विल गेट कैंसल, यस। प्लस 5 माइनस प्लस 5 माइनस 5 विल गेट कैंसल, माइनस 4 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 एज इट इज। इस तरफ आ जाओ, माइनस 4 रूट 5 प्लस एंड प्लस 4 रूट 5 विल गेट कैंसल। तो अभी जो बच रहा है उसको लिख दो, और माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 नहीं लिखेंगे। प्लस 1 ना, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा करली ब्रैकेट माइनस 4 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 माइनस 8 रूट 5, करली ब्रैकेट 4 प्लस 5 4 प्लस 5 18, माइनस माइनस तो प्लस, माइनस 1 प्लस 1 तो लिखो ना लिखो एक ही बात है। 18 8 जा माइनस 144 अंडर रूट 5 जो कि है आपका। सर ये पसंद है। तो ये करो, इजी है। वो पसंद आए तो वो करो। ये ना बहुत सारी चीजें एक साथ करनी पड़ती है, तो आपको दिमाग में सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ पर अगर आप वो बोलते हैं ना स्लो सक्सेसर है, मतलब धीरे धीरे आपको चीजें करना पसंद है, भले ही लंबी हो जाए, तो आप वो वाली मेथड करिए। चॉइस इज योर्स, दोनों सही है। हाँ चलो, अभी हमने स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम्स ऑन अ नंबर लाइन सीख लिया, रैशनल को भी नंबर लाइन पे दिखाना सीख गए कि 3 और 4 के बीच में इतने नंबर्स दिखाओ। तो रैशनल्स को नंबर लाइन के ऊपर, इरेशनल को, प्राइम नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर भी हम दिखाना सीख गए। अभी आखिरी चीज है स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, डेसिमल को नंबर लाइन के ऊपर कैसे देखा है। तो बड़ी ही आसान और मज़ेदार मेथड है, एक एक करके आप मेरे साथ स्टेप्स फॉलो करिएगा। सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप एक लाइन बना दें, कितनी भी लंबी। बना ली क्या? ठीक, बनी? हाँ साथ में ही करते जाओ वरना मुश्किल लगेगा बाद में, स्टेप्स याद नहीं रहेंगे। ठीक है, अभी हमें कितना दिखाना है नंबर लाइन के ऊपर? 3.5। तो मैं चाहता हूं आप कहीं पे भी लेफ्ट साइड में एक पॉइंट सिलेक्ट कर लीजिए और इसको ए नाम दे दीजिए। कर लिया? अभी आप स्केल लेके 3.5 सेंटीमीटर पे दूसरा पॉइंट मार्क कीजिए। स्केल लेके 3.5 सेंटीमीटर पे दूसरा पॉइंट मार्क कीजिए। हाँ
स्केल लेके 3.5 सेंटीमीटर मेजर करके दूसरा पॉइंट मार्क कीजिए। इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए O। दे दिया। अभी आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ले लेना है O से उस तरफ। 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ले लीजिए O से इस तरफ और इस पॉइंट को नाम दे दीजिए B। 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, उसको नाम दे दीजिए B। आपका शुरू कर दो। हम क्या कर रहे थे? अरे हाँ, तो कोई वर्क हो तो शुरू करो फिलहाल थोड़ी देर के लिए, तो रिलैक्स करो। ले लिया 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। अभी आप पकड़ लीजिए राउंडर। राउंडर ले लिया। अभी राउंडर की मदद से आपको बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप पिछले स्टैंडर्ड में सीख चुके हो, पर मैं मान के चलता हूं कि वो फॉर्मेट हो गया होगा। तो आप आधे से ज्यादा या चाहो तो पूरा ले लो, मतलब ए से बी तक। हाँ, ए के ऊपर आप पॉइंटर रखिए और आधे से ज्यादा या फिर पूरा ले लेंगे तो भी चलेगा। चलो पूरा ही ले लो, ए से लेके बी तक ले लो, ए से लेके बी तक ले लो। अभी बिना उसके लेग्स को हिलाए, राउंडर के पैरों को हिलाए बिना, ए के ऊपर पॉइंटर रख के एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे बनाइए। एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। वो खोया हुआ है। अच्छा वैसा है। किया। अभी आप राउंडर का पॉइंटर है उसको ए से उठा लीजिए और बी के ऊपर रख दीजिए। राउंडर का पॉइंटर है उसको ए से उठा लीजिए और बी के ऊपर रख दीजिए और सेम प्रोसीजर कीजिए। एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। हाँ, आप देखोगे कि ये दोनों आर्क एक दूसरे को कहीं पे तो काट रहे हैं। काट रहे हैं? हाँ, उसको नाम दे दीजिए C1 C2। C1 C2, जहां पे C का मतलब होता है कट, तो कट 1 कट 2। अभी कट 1 और कट 2 को स्केल के मदद से जोड़ दीजिए। कट 1 और कट 2 को स्केल के मदद से जोड़ दीजिए। जोड़ दिया। कट 1 और कट 2 को स्केल के मदद से जोड़ दीजिए। अभी कट 1 कट 2 और ए बी जहां पे एक दूसरे को काट रहे हैं वहां पे M नाम दे दीजिए। जहां पे M का मतलब होगा मिड पॉइंट, जहां पे M का मतलब होगा मिड पॉइंट। अभी फिर से राउंडर हाथ में ले लीजिए, फिर से राउंडर हाथ में ले लीजिए। M के ऊपर पॉइंटर रखिए। राउंडर हाथ में ले लीजिए, M के ऊपर पॉइंटर रखिए, A के जितना रेडियस लीजिए। M के ऊपर पॉइंटर रखिए, A के जितना रेडियस रखिए और एक अपर सेमी सर्कल बनाइए। हाँ, ऊपर के तरफ। और अगर सब कुछ सही रहा तो वो B के ऊपर खत्म होगा। सब कुछ अगर सही रहेगा तो B के ऊपर वो टच होगा। हुई गवाह? ठीक है। अब आपको O दिख रहा है? ओ हाँ। हाँ, आपको अभी O से एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन बनानी है सेमी सर्कल तक। O से एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन बनानी है सेमी सर्कल तक, सेमी सर्कल तक। ये लाइन और सेमी सर्कल एक दूसरे को जहां पे काटे वहां पे नाम दे दीजिए D। वहां पे नाम दे दीजिए D। दे दिया? अभी ध्यान से समझो। फिर से राउंडर हाथ में ले लो, O के ऊपर पॉइंटर रखो,
ओ के ऊपर पॉइंटर रखो, डी के ऊपर पेंसिल रखो, ओ के ऊपर पॉइंटर रखो, डी के ऊपर पेंसिल रखो और एक लाइन ट्रेस करो। वो अंडर रूट 3.5 होगा। अच्छा, ये जो पॉइंट आपको मिला वही है आपका अंडर रूट 3.5। यही है आपका अंडर रूट 3.5। एक चीज अभी भी बाकी है, बता सकते हो क्या? नंबर लाइन के नंबर्स, राइट? तो ये जो ओ है ना, उसको आप 0 ले लो, फिर बी है उसको 1 ले लो, बाद में 1 सेंटीमीटर मेजर करके 2 ले लो और वैसे ही लेते जाओ। क्लियर है? ओके, इजी? हाँ, ये जो काट रहा है ना, हाँ, वो है तुम्हारा अंडर रूट 3.5। वो 2 से पहले ही आएगा, वो तो मैंने ठीक से ये माप नहीं लिया ना, इसलिए मेरा आगे जा रहा है। अच्छा देखो सभी भाई साहब, 2 के अंदर आएगा। हाँ हाँ, 2 के थोड़ा इस तरफ आएगा। ये तो मैंने क्या बड़ा बड़ा फाफड़ा जैसा लिया है, तो वो उस तरफ जा रहा है, वरना इस तरफ ही रहेगा। अंकित जी नहीं, तो गलती है, क्योंकि देखो अंडर रूट 3.5 के नजदीक वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन है? 4। तो अंडर रूट 4 अगर 2 है तो ये तो 2 से कम ही होना चाहिए। सर 2 के अंदर आना चाहिए ना? हाँ। 2 के अंदर आना। तो सही है। अच्छा, अगर इसमें कॉन्फिडेंस है तो आप सभी ये वाला करिए 9.3, तो भी करिए, एक बार कर लीजिए, अच्छा है। अंडर रूट 9.3 भी सेम प्रोसीजर करिए। और एक प्रॉब्लम दे देता हूँ, अंडर रूट 17.4। चलो हाँ, ये भी आप कर लीजिए। स्केल भी नहीं है तो छोटा कर दो, 17 सर। 15 के अंदर 10.7 कर लीजिए। चलो इतने कर लीजिए, हो जाएगी। तो इसी के साथ, हाँ, इसी के साथ चैप्टर होता है खत्म। हाँ, और क्या, इस कबूतर निकालो इस, है, इतना ही है। सर जादू कर दो। तो किसकी है बुक? पता नहीं। हाँ। बीच में करना